जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रोडवेज, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, राजस्थान रोडवेज का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन कब से शुरू है, सिलेबस भी जारी हो चुका है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसको मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं और स्क्रीन के ऊपर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पूरी की पूरी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है भाई। 10वीं पास भर्ती है, बहुत शानदार नौकरी है। राजस्थान RSRTC रोडवेज भर्ती 2025 रोडवेज कंडक्टर की भर्ती है। फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। 10वीं पास बिना CT की भर्ती है। एज क्या है, तो एज तो 18 से 40 है, छूट भी मिलेगी। ठीक है साहब, छूट भी मिलेगी। योग्यता क्या है, 10वीं पास है, प्लस में लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? कंडक्टर का लाइसेंस। कैसा होता है, कैसे बनता है, पूरी जानकारी दे रखी है। मैंने बनवा रखा है, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, पूरी जानकारी दे रखी है। लाइसेंस कैसे बनेगा, जब मैंने ही बनवा लिया है तो आप क्यों नहीं बनवा सकते हो भाई? क्या दिक्कत आ रही है उसमें? और बन जाता है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। 6-7 दिन की थारी क्लास लगेंगी, उड़े जाके लिया हो आराम से रेड क्रॉस सोसाइटी में, और उड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा थाने फर्स्ट एड को सर्टिफिकेट मिले, तुरंत RTO में चला जाओ, मेडिकल थारी हॉस्पिटल में बनवा ही लोगा। क्या दिक्कत है? फिर कोई समस्या नहीं है। इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के नीचे कि भाई लाइसेंस कैसे बनवाएं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। गूगल यहाँ भी सर्च कर लो, गूगल पे कर लो, चाहे यूट्यूब पे कर लो कि कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनेगा, ओमवीर रोजगार नाम तो लेना ही पड़ेगा चैनल को भाई, जब भी तो आओगी वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चयन कैसे होगा, सब एग्जाम होगा इसमें। ठीक है सब। वेतन कितना मिलेगा, सब 30,000 से 35,000 तक तनख्वाह मिलेगी आराम से। ठीक है, महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिलेबस भी जारी हो गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलो साहब, चलो जी चलो फटाफट से देखते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जारी हो चुका है, पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये लो जी, पहले तो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साहब। चलो साहब ये देख लो अब। हाँ अब देखो जी, परिचालक सीधी भर्ती 2024। ठीक है जी, 500 पदों पर भर्ती है। नॉन TSP के 454 और TSP के 46। ठीक है जी। अब एक कमेंट में मैंने देखा था कि कुछ भाई पूछ रहे थे कि सब TSP नॉन TSP क्या है। नॉन TSP में तो अपना पूरा राजस्थान आगो, और TSP क्षेत्र वो है जैसे तुम्हारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, समझ रहे हो, वो बैकवर्ड जो इलाका है उसको कहते हैं TSP। ठीक है जी, बिल्कुल, जिसको अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं तो भी थोड़ा बहुत 5-7 जिला आऊंगा, बाकी को राजस्थान पूरा नॉन TSP में आओगे। ठीक है साहब, ओके जी ओके, समझ गए। हाँ चलो अब और भी बात करते हैं इसमें। देखो ये देखो पूरी की पूरी जानकारी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में नौकरी रहेगी। परिचालक के पद हैं, 500 पद हैं, अलग अलग दे रखे हैं। नॉन TSP और TSP का 46। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी, और OTR जिसने करवा रखा है उसकी फीस नहीं लगेगी, वो फ्री भरेगा, और जिसने OTR नहीं करवाया है वो OTR करवा लेगा। ठीक है, 600-400 फॉर्म फीस रहेगी तुम्हारी। ये देख लो, 600-400 फॉर्म फीस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब पद कैसे हैं, कितने कितने हैं, तो नॉन TSP के जो पद हैं वो देख सकते हो भाई। कुल पद 454 नॉन TSP में। ये है जनरल, ये है SC, ये क्या है साहब SC, ये क्या है जी ST, ये क्या है जी OBC, ये क्या है साहब MBC, गुजरा का छोरा छोरी देख लो आराम से, EWS और ये 12 जिले के। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल पद हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ये आरक्षण वाले देख सकते हैं आराम से। दिव्यांगजनों की 17 सीटें हैं, विभाग के कर्मचारी हैं उनके 9 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिकों की ये दे रखी, खिलाड़ियों की 9 सीटें ये दे रखी, और ये अनुसूचित क्षेत्र TSP क्षेत्र
टीएसपी क्षेत्र की ये दे रखी, टोटल 46 सीटें हैं, इस प्रकार से अलग अलग हैं। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी की ये सीटें हैं और जनरल की ये सीटें हैं भाई। ठीक है साहब, चलो फटाफट से, टाइम लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी साहब। और इसमें देखो दिव्यांगजन के ये रहे, विभागीय का कोई है नहीं, भूतपूर्व सैनिकों में ये सीटें हैं, खिलाड़ियों में इनमें है नहीं। ये टीएसपी क्षेत्र है भाई, उसमें नहीं दे रखी हैं ये सीटें। ठीक है साहब, चलो आगे बात करा। और एने छोटो कर पहली तो, अब जा बदे से 60 कर तो। हाँ चलो जी, जहाँ अपनी जो काम की चीज़ें हैं, खिलाड़ियों को भी छूट मिलेगी, अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएं भाई। ठीक है साहब, ए बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, वेतनमान और वगैरह ये देखो भाई। वेतन तो L5 का मिलेगा, 35 से 40 हज़ार तक भी आप तनख्वाह कमाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओटी भी मिलती है जब आपकी गाड़ी ड्यूटी से अदर चलती है ना, ड्यूटी पूरी होगी। हाँ साहब, अब रास्ता में तो बीच में ही रहेगा थे, पूछा को ना भी डिपो में, तो फिर थार तो ओटी लगेगी, पैसा ज़्यादा भी मिलेगा, है ना। ये चीज़ें होती है। योग्यता केवल 10वीं पास, सेकेंडरी परीक्षा 10वीं पास नौकरी है। परिचालक का लाइसेंस और बैज आवश्यक है, और बैज अलग से नहीं बनता है, बैज नंबर तुम्हारे लाइसेंस में ही लिखे रहते हैं भाई। कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, मेरा लाइसेंस उसमें दिखा दूंगा। बैज नंबर उसी लाइसेंस में लिखे रहते हैं। आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है तो भी चिंता ना करें, आपका लाइसेंस चलेगा भाई। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, और लाइसेंस तो थान बनवाना ही पड़ेगा। चलो साहब, योग्यता वगैरह, भारत का नागरिक, राजस्थान का ही भरेगा, कोई भी ना भरे दूसरों भाई। आयु क्या है, आयु देखो भाई, इसमें मैं बताऊंगा आपको। आयु जो है वो 18 साल से 40 साल एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को एज की काउंटिंग की जाएगी साहब। और छूट भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी छूट, आयु सीमा में छूट है। जो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी, जनरल की महिला को भी छूट मिलेगी, लेकिन जनरल का जो पुरुष है ना उसको छूट नहीं मिलेगी साहब। जनरल के पुरुष को छूट नहीं है, महिला को छूट मिलेगी। और SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट है। और जो SC, ST, OBC, MBC, EWS की जो महिला हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी साहब। ठीक है जी, यानी कि वे तो 50 साल की भी होंगी, ये तो फॉर्म भर देंगी। ठीक साहब, फिर तो साहब बढ़िया मौज होगी। अरे मौज होगी, बेटी भी नौकरी लागे, चाहे माँ भी नौकरी लागे, सासू भी नौकरी लागे, चाहे बहू भी नौकरी लागे, बाप भी नौकरी लागो और बेटो भी नौकरी लागो, दोनों साथ लागो और एक ही बस में लाग जाओ। पापो तो बनेगो ड्राइवर और बेटो बनेगो कंडक्टर। हाँ, घर की सरकार हो जाएगी 1 नंबर की। पेंशन भी मिलेगी के साथ, बिल्कुल मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी भाई। फॉर्म शुरू कब से हैं? 27 मार्च से शुरू हैं। लास्ट डेट क्या है? 25 अप्रैल है। तो 27 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे भाई तुम्हारे। ठीक है साहब, बिल्कुल 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 साहब। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है क्या? एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो तुम्हारा लाइसेंस है ना भाई, वो लाइसेंस तुम्हारा इस डेट से पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे 27 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे तो लाइसेंस जो है इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। लाइसेंस डेट से पहले का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। ठीक है साहब, ये चीज़ें आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है जी, बिल्कुल। और बात करा, प्रवेश पत्र भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन होगा, कोई समस्या नहीं है साहब। और फोटो फाटू वे तो सभी मित्रवाड़ा को काम हुआ तो वो तो अपना आप ही बता देगो, है ना जी। हाँ, अब आप क्या देखा? सिलेबस देखांगा जी, सिलेबस दिखाओ। सिलेबस देखते हैं भाई, चलो सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ये रहा सिलेबस। अरे डट भाई, बहुत भाग है तू। हाँ, डट डट डट। ये देखो भाई, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। देखो, परिचालक के पदों के लिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भाई एबे आएंगे तुम्हारे 100 पर्सन आएंगे। 1 पर्सन 1 अंक का होगा, 100 पर्सन 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और कोई नकारात्मक अंक नहीं है, सब मौज होगी। नो नेगेटिव मार्किंग। 100 का 100% कर दो, डेढ़ दे। गलत रहेगा जो गलत रह जाएगा, सही रहेगा जो जुड़ जाएगा। तुक्का लगाओ खींच के, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करनी है शानदार साहब, बहुत बढ़िया नौकरी है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या होगा साहब? राजस्थान की स्थिति, विस्तार, क्षेत्र, जिला, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भूगोल की परिस्थिति, मौसम, खनिज, फसल, प्रमुख उद्यान। या लो साहब थारो टॉपिक। ठीक है जी, करवा देंगे। या भी यातायात के नियम बहुत ही शानदार हैं। यातायात के नियम जब हम लाइसेंस बनवाते हैं ना, LMV HMV उसमें आते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? फिर आएगा
ये कौन सा चिन्ह है, बस ये होते हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल साहब, ये करवा देंगे तुमको, बिल्कुल फ्री में करवा देंगे, यूट्यूब पे करवा देंगे थे तो बताओ, तो खोई को ना सब करवा दो हैं। तुम कहते हो कि सब करवा दो, तुम कहते ही नहीं हो। अगर तुम कहो तो हम यूट्यूब पे करवा दें। बोलो ये चीज़ तो हमें रटी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। प्राथमिक उपचार आपातकालीन स्थितियाँ कुछ भी नहीं है। इतनी सी किताब है, वो डायरी है, डायरी जो हम लाइसेंस बनवाने गए थे ना, कौन सा लाइसेंस साहब, अरे यही कंडक्टर वाला, उसमें ही पढ़ाती थी मैडम। वो चीज़ें आएंगी इसमें। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का होता है प्राथमिक उपचार। कुत्ता काट गया तो क्या उपचार करोगे, ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी चला रहा है, एकदम से ब्रेक लगा दिया और कुछ समस्या हो गई, किसी बच्चे के सर में चोट लग गई, तुरंत क्या करोगे, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स होता है। रोडवेज में कभी भी देखना फर्स्ट एड बॉक्स लगा रहता है सामने ही, ठीक है ना। उसमें वो पट्टी वगैरह और वो होती है तुम्हारी टिटनेस वगैरह की जो है टूप टाप लगाने की, वो बोलते हैं उनको, वो होती हैं, ठीक है। पट्टी उट्टी बांध देना। किसी बच्चे को वगैरह कुछ जी खराब हो रहा है, जी खराब होने की वजह से उल्टी वगैरह आ जाती है, तो उस समय आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, क्या कहोगे हैं। रोडवेज को रुकवाने के लिए कहोगे या फिर चलती में ही कर ले, हैं भाई। तो ये चीज़ें होती हैं, इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। उसका क्या करते हैं, कैसे CPR देते हैं, कैसे उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, प्राथमिक उपचार कैसे कर पाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गणित में क्या होगा, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो सब माना आमी, पहली सही आमी, बस तो फिर क्या सीखोगा उनको, ये तो आमी था ना। और लाभानी, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, बस ये 4 ही सीखनी पड़ेंगी साहब। मान तो 4 ही सीख लो फिर थे। इंग्लिश में क्या क्या होगा साहब, इंग्लिश में किम भी ना छोटी मोटी आऊँगा ही, बस चल ले, है ना बस। और हिंदी में क्या होगा साहब, अरे हिंदी में कुछ भी ना हो, शुद्धि अशुद्धि छांट लो, वाक्यांशों को संशोधन, शुद्ध वर्तनी बताओ, संधि संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, थोता चना बाजे घना, ऊंची दुकान फीकापन, आ बैल मुझे मार, मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या हैं, ये सब लोकोक्ति मुहावरे हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेज हिंदी का अनुवाद, समानार्थक शब्द, ठीक है। चंदा मामा, चंद्रमा, चांदनी, पूर्णिमा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी साथी आराम से देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। सब लेसन्स और दिखा दो ना एक बार, थारो लेसन्स भी देख लो भाई, लेसन्स भी दिखा देना था ना कि सब लेसन्स कैसा होता है। तो मैंने तो आपको कई बार बताया है कि लेसन्स कैसा होता है। मेरा लेसन्स कहाँ गया, ये लो जी, ये होता है कंडक्टर का लेसन, जो मेरा है खुद का, मेरा खुद का है, देख लो नाम राजेश गुजर, ठीक है जी। और यहाँ पर है ये बैज नंबर, ये बैज नंबर यहाँ होते हैं साहब, ये रहे बैज नंबर, ठीक है। ये होते हैं बैज नंबर, ये होते हैं लाइसेंस नंबर, यहाँ पर इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस, ये मैं रहा, ठीक है। और ये मेरे साइन रहे यहाँ पर इस प्रकार से, ये लो जी, ठीक है साहब। और एक चीज़ और है, उस लाइसेंस में आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, वो कैसा होता है, तो वो भी यही है, इंडियन कंडक्टर लाइसेंस होता है। इसमें देखो यहाँ पर बैज नंबर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा भाई, ठीक है। अरे रोडवेज वाला का खुद का ही आउट ऑफ स्टॉक हो या पड़ा, अपने के कमी आ गई है भाई। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे साहब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।